दिव्यांग साथियों नमस्कार। दिव्यांग साथियों आज की यह वीडियो मेरे उन सभी दिव्यांग भाइयों के लिए खास होने वाली है जो लगातार यह सवाल करते रहते हैं कि हमारे पास बहुत ही कम पैसे हैं। तो हम लोग कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जो कम पैसे लगाकर शुरू किया जा सके और काम भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी मार्केट में डिमांड हो। ऐसा ना हो कि हम लोग पैसे भी लगा दें और हमारे जो सामान की बिक्री भी ना हो। तो दिव्यांग साथियों आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा काम बताने वाला हूं जो आप बहुत ही कम पैसे लगाकर शुरू कर सकते हो। पैसों की बात करूं तो अगर आपके पास 300 रुपए भी हैं तो भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। मगर आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आपको छोटा काम करने में शर्म आती है तो आप इस वीडियो को ना देखें। हाँ, अगर आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अगर आप पेंशन पर मोहताज नहीं रहना चाहते तो आज की यह वीडियो आपका जीवन बदल देगी। क्योंकि आज जो मैं आपको काम बताऊंगा इस काम को आप जैसे मैंने पहले बताया कि मात्र 300 रुपए लगाकर आप इसे शुरू कर सकते हैं। और इस काम की डिमांड इतनी ज्यादा है यानी कि इसमें आपको जो मैं काम बताऊंगा जो आपको सामान बेचना है इस सामान की डिमांड इतनी ज्यादा है कि आपको ग्राहकों की भी कमी नहीं होगी। तो इसके लिए आप सभी दिव्यांग भाइयों ने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अंत में आपने कमेंट जरूर करना है कि आपको यह काम कैसा लगा, आप कब तक इस काम को शुरू कर सकते हैं। दिव्यांग साथियों यह जो काम है वह गरीब से गरीब व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं वो काम नहीं कर सकता। वो काम इस काम को जरूर शुरू कर सकता है मगर इसको वह और ज्यादा बड़े रूप में शुरू कर सकता है। मगर जिनके पास काफी कम पैसे हैं तो वह इसको एक छोटे रूप में शुरू कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें क्योंकि हमारे इस चैनल पर मैं लगातार इस प्रकार की वीडियो डालता रहता हूं जिससे दिव्यांगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो आइए बात करते हैं इस काम के बारे में। दिव्यांग साथियों आपने भी देखा होगा कि जो आज मार्केट में सबसे ज्यादा दुकानें हैं या ठेले लगे हुए हैं तो वे सारे सब्जियों के लगे हुए हैं। यानी कि जैसे हर घर में सब्जी की जरूरत है, हम लोग खाना खाते हैं तो हमें सब्जी की जरूरत तो रहती है। तो दिव्यांग साथियों सब्जियों में एक सब्जी है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। मैं बात कर रहा हूं आलू की। दिव्यांग साथियों आलू एक ऐसी सब्जी है जिसकी हर घर में जरूरत रहती है। अगर कोई पैसे वाला है तो उसको भी आलू की जरूरत रहती है और जो कोई गरीब परिवार है तो उसे भी आलू की जरूरत रहती है। क्योंकि आलू क्या है कि काफी कम रेट में मिल जाते हैं तो हर घर में इसकी जरूरत रहती है। अगर किसी को कोई भी सब्जी समझ ना आए तो वह क्या करता है कि आलू की सब्जी बना लेता है। तो आलू की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी काम के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप मंडी में से कम पैसों में आलू लाकर आप कैसे अपनी दुकान लगाकर बढ़िया रेट पर आलू बेचकर रोज के यानी कि 3 गुने, अगर आप 300 रुपए लगाकर इसे काम को शुरू करते हैं तो आप पर डे के 800-900 रुपए कैसे कमा सकते हो। तो दिव्यांग साथियों काम बेहद ही शानदार है। आप ये मत सोचना कि छोटा काम है मैं इसे कैसे करूंगा। देखो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अगर आप शर्म करोगे तो देखो आप पीछे रह जाओगे, है ना। आप जैसे आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या आज क्या आ रही है कि हमारे पास काम नहीं है ना। तो आप अगर ये काम शुरू करते हो धीरे धीरे इस काम को बढ़ा लोगे तो आप भी इसमें 3-4 आइटम बेचने लग जाओ तो आपको क्या है कि इससे ज्यादा इनकम शुरू हो जाएगी। मगर अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक बार थोड़े पैसों से इसे शुरू करो। जब आपका काम बढ़ने लग जाए तो आप इसमें एक दो चीजें और ऐड कर लो, जैसे प्याज है, टमाटर है ना। ऐसी सीजनेबल सब्जी जो खराब ना हो, इसमें मुनाफा ज्यादा हो। तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए आलू सबसे बढ़िया है।
तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप जिस भी शहर में रहते हैं तो आपने उसकी सब्जी मंडी में जाना है। सब्जी मंडी में आपको पता होगा तो बढ़िया है, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि सुबह-सुबह जितनी जल्दी आप मंडी में जाओगे तो उससे क्या रहता है कि मंडी में सुबह-सुबह जो बोली लगती है, उसमें क्या है आपको आलू सबसे कम रेट में मिल जाते हैं। आलू की बात करूं तो आलू 4 रुपए से लेकर 8 रुपए तक के रेट में मंडी में बड़े ही आराम से मिल जाते हैं। यानी कि पर केजी के हिसाब से हम लोग बात करें तो 4 रुपए पर किलो के हिसाब से 8 रुपए पर किलो के हिसाब से आपको आलू आराम से मिल जाएंगे। हाँ, इनमें क्या है कि थोड़ा क्वालिटी का फर्क रहता है, कोई सफेद आलू या लाल आलू, है ना? कुछ क्वालिटियां रहती हैं इसमें अलग-अलग, है ना? तो आपने तो क्या करना है, जो आपके पड़ते में पड़े, यानी कि अगर आप 5 रुपए किलो के हिसाब से आलू लेते हो, जैसे हम लोग बात करें तो अलग-अलग मंडियों में इसका जो बोरी का वज़न रहता है वह लगभग अलग-अलग रहता है। मगर जैसे मैं हमारे यहाँ की बात करूँ राजस्थान में, तो आलू की बोरी जो आती है वह 50 किलो की आती है, कई जगह 40 किलो की भी आती है, कई जगह 35 किलो की, है ना? तो लगभग हर जगह आपको 50 किलो की बोरी मिल जाएगी। तो अगर आपने जैसे 5 रुपए किलो के हिसाब से आलू ले लिए, तो 50 किलो की बोरी कितनी हुई? 250 रुपए की। तो आपकी जो आलू आपको मिलेंगे वो 250 रुपए में आपको 50 किलो आलू मिल जाएँगे। तो आपने क्या करना है, वह आलू की बोरी मंडी में से उठा लेनी है और उसके बाद आपने जहाँ आपने वह दुकान लगानी है, तो वहाँ आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक के कैरेट आते हैं, वो अगर आपको कहीं से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर से कोई टब या बड़ी बाल्टी लेकर उसमें क्या है आलू को अच्छी तरह उसको साफ करें, क्योंकि देखो आलू की बोरी में क्या है मिट्टी काफी ज्यादा आती है ना, क्योंकि जमीन के अंदर उगते हैं तो इनके साथ क्या मिट्टी काफी ज्यादा आती है। तो आपने क्या करना है, इन आलूओं को पानी से एकदम अच्छी तरह साफ करके आप नीचे ही कुछ प्लास्टिक का ऐसा कपड़ा बिछा ले और उस पर आलू जचा लें। तो आपका बस इतना ही आपने काम करना है कि आपने एक बढ़िया प्लास्टिक का कपड़ा बिछाना है, उस पे आलू रखने हैं एकदम साफ-सुथरे, बस आपकी दुकान लग गई। अब अब आप इसको किस रेट में बेचोगे? देखो अमूमन जो आलू बाज़ार में मिलते हैं वो ₹15, ₹17, ₹18, ₹20 पर केजी के हिसाब से मिलते हैं। वो आलू की क्वालिटी के ऊपर रहते हैं। अगर आपने बढ़िया क्वालिटी के आलू लिए हैं तो आप उसी हिसाब से उसको दोगुने रेट में बेच सकते हो। तो आप जैसे ₹250 की बोरी लाते हो, तो आपके ये आलू कितने में बिक जाएँगे? अगर आप ₹15 किलो के हिसाब से बेचोगे, तो लगभग 750 ₹800 में आपके ये आलू बिक जाएँगे। एक बोरी की बात कर रहा हूँ, है ना? तो आप जैसे-जैसे आपका जो माल बिकना शुरू हो जाता है, तो आप 1 बोरी की जगह 2 बोरी लाना शुरू कर दो। पर ऐसा पर दिव्यांग साथियों, ऐसा नहीं है कि आपका माल बिकेगा नहीं। आपको भी पता है कि आलू देखो हर घर की ज़रूरत है ना? आप अगर साफ-सुथरे एकदम बढ़िया आलू साफ-सुथरे लाओगे ना, तो आपके आलू यानी कि आप अगर सुबह 7 बजे अपनी दुकान लगाते हो, तो 11, 12, 1 बजे तक आपके आलू लगभग बिक जाएँगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके आलू नहीं बिके तो अगले दिन ये खराब हो जाएँगे। नहीं, आप अगले दिन भी उनको बेच सकते हो, पर ऐसा शायद ही ना हो, है ना? तो आपने एक तो अपनी दुकान की जो जगह लगाने की जगह ऐसी जगह अपने मार्केट में ढूँढनी है जहाँ फुटफॉल सबसे ज़्यादा हो, जहाँ यानी कि ग्राहकों की भीड़ सबसे ज़्यादा हो, है ना? तो अब कई दिव्यांगों के ऐसे सवाल आएँगे कि जी हम लोग तो दिव्यांग हैं, हम लोग चल नहीं सकते तो हम लोग आलू मंडी में से कैसे लाएँगे? तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता दूँ कि जैसे मैंने बात करी कि आपके ₹300 में काम शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक दिन तो आपको मंडी में जाना पड़ेगा। आप जो वहाँ भी जो आढ़तिया आलू का व्यापार करता है तो उससे आपने बात करनी पड़ेगी कि हाँ जी, मुझे रोज़ की 1 बोरी चाहिए। तो आप क्या करना कि किसी भी ई-रिक्शा वाले को आपका कोई जानकार हो, उससे उस आढ़ती का संपर्क करवा देना। उनको कहना कि जी मैं पैसे भेजूँगा, आप इस रिक्शा वाले को आलू की बोरी दे देना और वह रिक्शा वाला जैसे आप जहाँ भी दुकान लगाओगे, तो वहाँ आपको आलू की बोरी दे देगा। तो उसके बदले में आप उसे ₹50 किराया जो भी बनता है, आप उसे दे दो, है ना? तो यानी कि आपको जैसे 50 किलो आलू आप लाते हो तो आपके क्या ₹1 की एक्स्ट्रा ही लगा ना, जैसे आपको ₹5 किलो के हिसाब से मंडी में आलू मिले, तो आप उसे ₹6 में आपके पड़ता पड़ गया। तो
ऐसा नहीं है कि आप अगर काम करोगे तो उसके रास्ते भी अपने आप निकलते जाएँगे, है ना? तो आपने तो सिर्फ़ एक बार शुरुआत करनी है। तो आपने जैसे 1 बोरी से शुरुआत करनी है, उसके बाद आप 2 बोरी ला सकते हो। आप इसमें वैराइटियाँ बढ़ा सकते हो, उसमें प्याज़ रख सकते हो, इसमें टमाटर रख सकते हो। क्योंकि ये चीज़ें क्या रहती है कि हर घर की ज़रूरत है। तो आप धीरे-धीरे करके इस काम को शुरू करो, उसके बाद आपकी बिक्री होने लग जाए तो आप धीरे-धीरे इस काम को बढ़ा लो। पर शुरुआत आप एक बार आलू से करो, है ना? तो आपके पैसे भी कम लगेंगे, आपका मुनाफ़ा है वो भी ज़्यादा रहेगा। तो दिव्यांग साथियों, बेहद ही शानदार काम है। आप कम पैसे लगाकर इसे अच्छी तरह शुरू कर सकते हैं, अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो दिव्यांग साथियों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि मेरे ऐसे दिव्यांग भाई जो कम पैसे लगाकर काम शुरू करना चाहते हैं, तो वे भी अपना काम शुरू कर पाएँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आपने अपने कमेंट ज़रूर लिखने हैं इसमें कि आपको यह काम कैसा लगा, आपको अगर कोई कमी लगी हो, तो आप ज़रूर मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। तो दिव्यांग साथियों, आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और दिव्यांग नया कदम चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।